हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन इनसाइट्स। बच्चों, आज हम बात करेंगे डिविडेंड का मतलब क्या है और डिविडेंड के जो टाइप्स हैं इंटरिम और फाइनल, इनके बीच में कौन कौन से डिफरेंसेस हैं। फिर इसके बाद डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में कि डिविडेंड पेबल और प्रपोज्ड डिविडेंड के एडजस्टमेंट का इफेक्ट कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या आने वाला है। बच्चों को कंफ्यूजन रहता है डिविडेंड पेबल और प्रपोज्ड डिविडेंड के एडजस्टमेंट को लेकर, तो वो हम क्लियर करेंगे अपने अगले लेक्चर में। तो उस लेक्चर के लिए मुझे सबसे पहले पता होना जरूरी है फाइनल और इंटरिम डिविडेंड में डिफरेंस क्या है। तो बच्चों, सबसे पहले डिविडेंड का मतलब क्या है। डिविडेंड मींस पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी टू इट्स शेयर होल्डर्स। डिविडेंड का मतलब प्रॉफिट का ऐसा पार्ट जो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के लिए डिक्लेयर कर रही है, या फिर कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट में से जो पार्ट डिस्ट्रीब्यूट कर रही है उसे बोलते हैं डिविडेंड। तो डिविडेंड को हम डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट भी बोलते हैं। अब डिविडेंड के बच्चों दो टाइप है। नंबर वन है इंटरिम डिविडेंड और नंबर सेकंड है फाइनल डिविडेंड। नंबर वन इंटरिम और नंबर सेकंड फाइनल। इंटरिम डिविडेंड का मतलब ऐसा डिविडेंड जो करंट ईयर में ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिक्लेयर करेंगे और करंट ईयर में ही कर देंगे पेड। तो ऐसा डिविडेंड जो करंट ईयर में ही डिक्लेयर हुआ और करंट ईयर में ही पेड किया गया है उसे बोलते हैं इंटरिम डिविडेंड। फाइनल डिविडेंड ऐसा डिविडेंड जो सबसे पहले करंट ईयर के आखिर में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एनालिसिस करेंगे क्या एंटिटी या फिर कंपनी के पास एडिक्वेट प्रॉफिट है, क्या कंपनी के पास एडिक्वेट प्रॉफिट है। फिर ये रिकमेंडेशन देंगे आगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिकमेंडेशन देंगे शेयर होल्डर्स को। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिकमेंडेशन करेंगे शेयर होल्डर्स के पास कि कंपनी के पास एडिक्वेट प्रॉफिट है, हम डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं। फिर शेयर होल्डर्स देंगे अप्रूवल, तो फाइनल डिविडेंड अप्रूवल देने के बाद ट्रीट किया जाएगा इस डिविडेंड को एज अ फाइनल। अदरवाइज जब तक अप्रूवल नहीं दिया है, जब तक केवल रिकमेंडेशन है, उसे बोलते हैं हम प्रपोज्ड डिविडेंड। तो यहां पर सबसे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिकमेंडेशन देंगे, मतलब प्रपोजल रहेगा शेयर होल्डर्स के पास, शेयर होल्डर्स उसे करेगा अप्रूव। जबकि इंटरिम डिविडेंड में कोई भी अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं है। इंटरिम डिविडेंड करंट ईयर में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स प्रॉफिट एनालिसिस करेंगे। इंटरिम डिविडेंड में करंट ईयर के प्रॉफिट्स या फिर लास्ट ईयर के प्रॉफिट्स में से भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं, और यहां पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कोई भी शेयर होल्डर्स की अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं है। जबकि फाइनल डिविडेंड में सबसे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एनालिसिस करेंगे क्या अपने पास एडिक्वेट प्रॉफिट है। एडिक्वेट प्रॉफिट का एनालिसिस करने के बाद शेयर होल्डर्स को देंगे रिकमेंडेशन, फिर शेयर होल्डर करेगा उसका अप्रूवल। तो यहां पर मुझे शेयर होल्डर के अप्रूवल की रिक्वायरमेंट है। अब देखें कुछ हम डिफरेंसेस के इंटरिम डिविडेंड और फाइनल के बीच में डिफरेंसेस कौन कौन से हैं। तो बच्चों, पहला डिफरेंस है इंटरिम डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड एंड पेड ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। इंटरिम डिविडेंड एक अकाउंटिंग ईयर में ही डिक्लेयर होगा और उसी साल में पेड होगा। दैट इज फाइनलाइजेशन ऑफ द अकाउंट्स फॉर द ईयर। कहीं ना कहीं इंटरिम डिविडेंड अकाउंट्स के फाइनलाइजेशन से पहले ही डिक्लेयर करेंगे और पहले ही पेड कर देंगे। जबकि फाइनल डिविडेंड इज द डिविडेंड रिकमेंडेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड अप्रूव्ड बाय द शेयर होल्डर्स। पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिकमेंड करेंगे, अपने पास एडिक्वेट प्रॉफिट है, शेयर होल्डर्स उसे करेंगे अप्रूव। और अप्रूव कहां करेंगे? वो अप्रूव होगा बच्चों कंपनी की एजीएम में। साल बंद होने के बाद कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट एजीएम में अप्रूव होंगे, तभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का रिकमेंडेशन जो है कि कंपनी के पास एडिक्वेट प्रॉफिट है, तो शेयर होल्डर्स उस रिकमेंडेशन को अप्रूव कर सकते हैं। नंबर सेकंड, अनाउंसमेंट। जो इंटरिम डिविडेंड है इसे अनाउंस करेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इंटरिम डिविडेंड को अनाउंस करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जबकि जो फाइनल डिविडेंड है इसे रिकमेंड करेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। केवल अप्रूवल देने का जो राइट है वो शेयर होल्डर के पास है। नंबर थर्ड की बात करें, कब डिक्लेयर किया जाएगा। तो जो इंटरिम डिविडेंड है ये तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनने से पहले ही डिक्लेयर कर सकते हैं, जबकि जो फाइनल डिविडेंड है इसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के बाद डिक्लेयर करेंगे। नंबर नेक्स्ट, रिवोकेशन। रिवोकेशन मतलब यदि एक बार
जो डिविडेंड है वो डिक्लेयर हो गया तो क्या रिवोक किया जा सकता है? तो बच्चों जो इंटरिम डिविडेंड है ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अप्रूव किया था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डिक्लेयर किया था, इसे यदि सारे शेयर होल्डर्स एग्री हैं तो रिवोक कर सकते हैं। जबकि जो फाइनल डिविडेंड है ये शेयर होल्डर्स के द्वारा ही अप्रूव किया गया था तो इसे रिवोक करना संभव नहीं है। नंबर नेक्स्ट, प्रोविजन इन एओए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। यदि कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में प्रोविजन है इंटरिम डिविडेंड का, केवल तब ही इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर किया जा सकता है, अदरवाइज एओए में कोई भी प्रोविजन नहीं है इंटरिम डिविडेंड के कंटेक्स्ट में, कभी भी इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर नहीं होगा। इट इज डिक्लेयर्ड ओनली व्हेन द आर्टिकल स्पेसिफिकली परमिट द डिक्लेरेशन, व्हाइल इन कंटेक्स्ट ऑफ फाइनल डिविडेंड इट डज नॉट रिक्वायर्ड एनी स्पेसिफिक प्रोविजन। यदि एओए में स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं है फाइनल डिविडेंड के कंटेक्स्ट में, तब भी एंटिटी फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है। ये तो मेरे कुछ डिफरेंसेस इंटरिम और फाइनल डिविडेंड के बीच में। बच्चों यहां एक बात और याद रखनी पड़ेगी, इंटरिम डिविडेंड हो या फाइनल डिविडेंड हो, हमेशा डिविडेंड निकाला जाएगा शेयर्स की फेस वैल्यू के बेसिस पर, कभी भी प्रॉफिट के हिसाब से हम डिविडेंड कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो बच्चों ये था मेरा ओवरऑल इंटरिम और फाइनल डिविडेंड के बीच का डिफरेंस। अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा प्रपोज्ड डिविडेंड यदि क्वेश्चन में गिवन हो या फिर डिविडेंड पेएबल गिवन हो तो कैश फ्लो स्टेटमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट किस जगह हमें किस तरह से करना होगा। ऐसे ही और लेक्चर्स देखने के लिए मेरे YouTube चैनल एजुकेशन इनसाइट्स को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।